वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। लास्ट वीडियो को अच्छा प्रतिसाद देने के लिए आप सबका थैंक यू। और इस वीडियो में आज हम जो सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के उसको कवर करने वाले हैं। लाइक एनएमएमसी का स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म 21 22 का में से कौन सा भरना है या दोनों भरना है, आरटीई का क्या करना है, येस या नो करना है, स्कॉलरशिप का पैसा कितना दिन में और कब आएगा। सो दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन रीसेंट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू ऑल आउट बिकॉज उनको इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो गाइस चैनल को आप लास्ट तक देखिए। तो गाइस प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गेट एवरी ऑफ योर क्वेश्चंस रिजॉल्व। सो गाइस प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गॉट आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। स्कैन में ओरिजिनल स्कैन इन सारे डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। आधार कार्ड, फादर्स आधार कार्ड, मदर्स आधार कार्ड, रेशन कार्ड, लाइट बिल, घर पट्टी या फिर वोटर आईडी या एड्रेस प्रूफ के तहत इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप विडोज़ और आर्थिक दृष्टि दुर्बल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में आपका जो रिजल्ट्स है वो एटलीस्ट ओपन के लिए 65 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 60 या फिर 60 से प्लस होना चाहिए। और जो स्व घोषणा पत्र है उसके ऊपर आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर होनी चाहिए, और आपका जो स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसके ऊपर आपके प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए। तो आप आगे इस स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए भर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड वाइज जो अमाउंट जो कि अलॉट हुई है स्टूडेंट्स को, पहली से चौथी के लिए 4,000, 5वीं से 7वीं के लिए 6,000 रुपये, 8वीं से 10वीं के लिए 8,000 रुपये, और 11th प्लस मतलब 11th से लेके महाविद्यालय आगे फर्दर पदवी धारक के तक के लिए 12,000 तक का स्कॉलरशिप का अलॉटमेंट है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। हाँ, तो फर्स्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फर्स्ट नॉट एट रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बस आपको नॉर्मली आपका यूज़र नेम जो कि आपको खुद क्रिएट करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो कि एटलीस्ट 8 to 10 डिजिट्स का होना चाहिए, जिसमें अपर केस लोअर केस विद स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। टू मेक श्योर कि आपका पासवर्ड अच्छा रहे तो थोड़ा सा अजीब ही पासवर्ड रखना है। देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक अपना फ़ोटो जो कि आपको बेसिकली 1 MB से कम में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए, सिग्नेचर और बाकी सारे इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर भाई चालू रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ईजी सी बात है। आपका विभाग हो सकता है बेलापुर, ऐरोली, तुर्भे। तो नवी मुंबई में आने वाले हैं तो आपको पता है कि अलग अलग विभाग रहने वाले हैं। और वार्षिक उत्पन्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8 लाख से कम रहना चाहिए। आप नवी मुंबई में कितने साल से रह रहे हैं वो रखना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा रहना चाहिए, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपका धर्म क्या लिखना है, मुझे तो लगता है धर्म ना हटा देना चाहिए और इधर ही सिर्फ इंडियन भारतीय लिखना चाहिए। देखते कब तक होता है वो। यहाँ पे फिर मागास वर्ग स्कॉलरशिप्स के लिए फिर इयत्ता कौन से स्टैंडर्ड में आप और ये इम्पोर्टेंट एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो स्कॉलरशिप है जो एनएमएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि जो एनएमएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि एनएमएमसी वालों के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स होती है। तो ये जो स्कॉलरशिप्स है वो एनएमएमसी के लिए नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन आरटीई को नो करना है, यस बिल्कुल नहीं करना। अगर यस कर दिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नो करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट कि एनएमएमसी के स्कूल में जो है उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, और दूसरी बात आरटीई को नो करना है, नो यानी नो। अगला क्वेश्चन आता है कि जो बैंक है आपकी वो कौन सी रहनी चाहिए। तो आपकी बैंक जो है नेशनलाइज रहना चाहिए, राष्ट्रीय होनी चाहिए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सारे बैंक आपको चाहिए। बाकी जो रेगुलर नॉर्मल वाले बैंक है एसबीआई में भी चलेगा, एचडीएफसी में भी चलेगा, तो ये सारे बैंक चलेंगे। लेकिन जो नॉर्मल बैंक रहते हैं वो नहीं चलने वाले हैं, जो कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं वो नहीं चलने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईएफएससी कोड, ये आपका जो
खातेदाराचे नाव व अकाउंट होल्डर का नेम वही रहेगा. IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर नीड टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि पैसा तो उसमें ही आने वाला है ना. ये सारे डिटेल्स आप फिल करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी बाय मैसेज मिलेगा. उस यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने डाला हुआ है, यूज़र आईडी आपको मैसेज में आएगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपको याद रखना है और क्लिक करना है लॉगिन पे, और आपका हो जाएगा लॉगिन. अभी हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पार्ट है कि अप्लाई स्कीम. अप्लाई स्कीम में हम देखें तो ये सारा आपने डेटा भरा वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा. फ़ोटो आपकी है कि चेक कर लेना है, सिग्नेचर आपका ही है क्या, बाकी सारा डेटा एकदम सेम है, राइट है, ये आपको चेक करना है. फिर से बोल रहा हूँ कि म्यूनसिपल स्कूल को नो करना है, RTE को नो करना है. अभी आप अप्लाई स्कीम, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, सेकेंड पार्ट, कि यहाँ पे स्कीम कैसे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे स्कीम्स है, तो अलग अलग स्कीम्स है. जैसे कि मैंने बोला था कि जो विडोज़ है उनके बच्चे, आर्थिक दृष्टा दुर्बल के बच्चे होते हैं अलग, फिर जिनके पेरेंट्स रेती काम करते हैं या फिर NMMC में काम करते हैं, तो ऐसे अलग अलग स्कॉलरशिप्स के फॉर्म है. तो वो आपको पता होना चाहिए कि अपन किस में आते हैं. अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है तो आप आर्थिक दृष्टया दुर्बल में कर सकते हैं. अगर आप पेरेंट्स नहीं है, विडो के आप हो, तो फिर आपका भी मतलब आपको उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना पड़ेगा. अगर इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा. तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अभी कैसे, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ स्कीम, स्कीम सिलेक्शन कैसे करना है, स्कीम का नाम और ईयर, ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्किल, हाँ, कौन से ईयर में आपको ये फॉर्म भरना है, ये इम्पॉर्टेंट है. अलग अलग योजना यहाँ पे प्रेजेंट है. हाँ, जैसे कि स्कीम्स आपको पता है अलग अलग स्कीम्स है, तो वो स्कीम्स आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगी. बेसिकली अभी मैंने एक जन का लिया है, डॉक्यूमेंट्स लिया है, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है, तो मैं आपको लाइव भी फॉर्म भर के दिखाऊंगा. ये तो जस्ट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ. लाइव भी एक मैं फॉर्म भर के बताऊंगा ताकि आपकी सारी क्वेरी और क्लियर हो जाए. जैसे कि आप स्कीम के लिए जाते हैं तो फिर वो स्कीम भरने के समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है. फिर बाद में लास्ट ईयर में जो परसेंटेज है ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये, अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो आपको 65% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. और अगर आप मागास वर्गीय हैं तो आपको 60% या फिर उससे मतलब 5% की सहूलत उनको मिली है मागास वर्गीयों को. तो अब ये हो गया आपका. अभी तक हमने क्या देखा कि फॉर्म कैसे भरना है, फिर बाद में स्कीम की निवड़ कैसे करनी है, और अपना जो परसेंटेज का फैक्टर देखा कि क्या कहाँ यस करना है कहाँ नो करना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड. डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए गाइस आपको ये फॉर्म भरने के लिए शुरुआत करने से पहले आपको आपकी फ़ोटो सिग्नेचर की आपको स्कैन चाहिए. उसके बाद आपका लाइट बिल या फिर आधार लाइट बिल या फिर आपका राशन कार्ड या फिर घर पट्टी, इसका आपको स्कैन चाहिए. आपका लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स चाहिए, मम्मी और पापा के आधार कार्ड चाहिए, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं. और वन मोर फैक्ट कि यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है. अगर आपका सक्सेसफुल हुआ तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको मैसेज आएगा. और तो ध्यान रखना है, लॉगिन करते रहना है, हर 5 से 10 दिन में लॉगिन करते रहना है. तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है मतलब उसकी स्टेटस क्या चल रही है. तो ऐसा नहीं कि एक बार फॉर्म भर के छोड़ देना है, हर 10 दिन में 5 दिन में उस पर ध्यान देते रहना है. तो यू विल गेट अ इन्फॉर्मेशन. अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो यू विल गेट लाइक कि रिजोलेंस आएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से डालना है, तो आपको चेक करते रहना है. तो ये हो गया आपकी जो फॉर्म्स है. लाइक इसमें सबसे पहले आपको आपका पासबुक का फ़ोटो डालना है, जिसके अंदर वो फ़ोटो नीड टू बी वेरी क्लियर और वो नेशनलाइज बैंक में रहना चाहिए. और आपका इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी किसके लिए है, जो आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, मतलब फाइनेंशियल वाला फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. और जो विडोज़ वाला, जैसे घटस्फोटित महिला या फिर विधवा महिला के जो बच्चे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी. अगर वो कैसे इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाता है, इसके लिए आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. नेक्स्ट की वास्तव पुरावा में आपको निवडणूक ओळखपत्र, मतदार यादीतील नाव, पाणीपट्टी, टॅक्स पावती, इसमें से जिसमें भी आपका एड्रेस दिया वो आपको पुट करना है. राशन कार्ड भी डाल सकते हैं. देन लास्ट ईयर का रिज़ल्ट,
एंड एज आई एम सेइंग कि लास्ट 2 साल के स्कॉलरशिप साथ में भरना है तो दोनों को अलग भरना है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो 20-21 और 21-22 का फॉर्म आपको भरना है, तो उस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग रखने हैं। आफ्टर दिस यू हैव टू पुट योर आधार कार्ड, मम्मा का आधार कार्ड एंड फादर का आधार कार्ड। तो दिस इज जस्ट आपको इतना ही करना है गाइस। अब हम बात करते हैं जो कि आपका लास्ट के 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि सेल्फ अटेस्टमेंट, स्वयं घोषणा पत्र। इस पे आपके अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, कहाँ रहते हैं उस एरिया का नाम, यहाँ पे योजना का नाम, थर्ड वन पे योजना का नाम, फर्स्ट पे मी अपना नाम, रहनार एरिया का नाम, द लास्ट वन इज योजना का नाम एंड डेट लिखनी है और यहाँ पे अपने पेरेंट्स की साइन लेनी है। ये आपका स्वयं घोषणा पत्र है। देन द सेकेंड वन इज़ योर स्कूल प्रमाण पत्र। इसे यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, ईयर अगर 2020-21 के लिए तो वो डालना है, 21-22 के लिए तो वो डालना है। फिर बाद में यहाँ पे पहले तो स्कॉलरशिप मिली है क्या, तो उसको नो करना है। अगर यस बोलेंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि आपको स्कॉलरशिप मिले, तो नो करना है और यहाँ पे डैश आएगा। डेट आना है। यहाँ पे मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी यानी सिक्का, सिर्फ स्वाक्षरी से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव योर स्टैम्प ऑफ द स्कूल और उसे भी अपलोड करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट में यहाँ पे आपने स्कीम वगैरह सब यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। लाइक ये यहाँ पे इन्होंने किया है आर्थिक दृष्टया दुर्बल वाली, तो वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट इज़ कि उन्होंने देखा बेनिफिशियरी का नाम, तो नाम तो आपका ही रहेगा ऑब्वियसली। ईयर इंपॉर्टेंट है, 20-21 है कि 21-22 है। देन स्टेटस, अभी तो हम एप्लीकेशन फिलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स ओके, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यानी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर भरे हैं और आपको ये अब यहाँ पे एडिट नहीं हो सकता। अगर इस पर क्लिक कर दिया तो ये फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। देन इट विल गो टू द अथॉरिटीज़। यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, एप्लीकेशन फिलिंग से फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड यू विल फाइंड की एप्लीकेशन सबमिटेड एंड ये सब चेक कर लेना एक बार, यानी आपका काम आपकी तरफ से हो गया। अब अथॉरिटी चेक करेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं। अगर सही रहेंगे तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप की पैसे आएंगे, अगर नहीं सही रहेंगे तो आपको जो क्वेरी रहेगी वो आपके डैशबोर्ड में दिखेगी, भाई आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उस तरह से उस डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करना पड़ेगा। तो बहुत ही असिस्टिव स्कॉलरशिप्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल्ड रहती है। और जो नंबर मैंने आपको दिए उस पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए, लाइक हाउ टू फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट you can subscribe to my channel. Till that, Jai Hind, Jai Bharat.